हेलो बच्चों, कैसे हैं। कल का तो वीडियो हमारा देखे होंगे, बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही मल्टीपल क्वेश्चन आपको पर डे दिया जाएगा। तो चलते हैं आगे। हम लोग पढ़ रहे थे अंकेक्षण। अंकेक्षण अर्थात ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का मल्टीपल क्वेश्चन आपका 25 क्वेश्चन हुआ था, 25 क्वेश्चंस। आज चलते हैं 26 क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कंपनी की प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा होती है। कंपनी की प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति, ध्यान दीजिएगा, कंपनी के प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। ध्यान दीजिएगा, जब एक कंपनी का निर्माण होता है तो निर्माण के समय फर्स्ट टाइम एक ऑडिटर की नियुक्ति की जाती है। उसके बाद से प्रत्येक वार्षिक सभा में अंकेक्षकों की नियुक्ति की जाती है। बीच में अचानक अंकेक्षक का पद रिक्त हुआ तो भर्ती की जाती है। तो पहले यहाँ पे जानना है कि प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा होती है। सबसे पहले अंकेक्षक की नियुक्ति संचालक मंडल द्वारा होती है। किसके द्वारा? प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति संचालकों द्वारा होती है। प्रश्न अब यही है कि सामान्य तौर पर, मतलब 26 नंबर क्वेश्चन में आइए, कंपनी के सामान्य अंकेक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा होती है। यह नियुक्ति अंशधारियों द्वारा होती है, ठीक ना, अंशधारियों द्वारा होती है। यहाँ देखिएगा, पहले अंकेक्षक की नियुक्ति कंपनी मान लीजिए कि अप्रैल में 9 स्टार्ट होकर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में स्टार्ट की। उस समय से लेकर वित्तीय वर्ष जैसे समाप्त होगा उस समय तक की अंकेक्षक की नियुक्ति संचालक मंडल के द्वारा होती है। लेकिन उसके बाद जैसे ही प्रथम वार्षिक सभा का आयोजन किया जाएगा, उसके बाद प्रत्येक एक साल के लिए सामान्यतः अंकेक्षकों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? अंशधारियों के द्वारा की जाएगी। अगला क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन 27। जब भी कोई अंकेक्षक है, अंकेक्षक के पारिश्रमिक का निर्धारण कैसे किया जाता है। समझिएगा, एक ऑडिटर है, एक ऑडिटर को पारिश्रमिक कौन देता है, कैसे दिया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि जिस व्यक्ति या अधिकारी या संस्था के द्वारा अंकेक्षक को नियुक्त किया गया, जैसे संचालक मंडल द्वारा किया गया है तो संचालक मंडल उसके पारिश्रमिक का निर्धारण करेगा। अंशधारियों द्वारा किया गया है तो अंशधारी उसके पारिश्रमिक का निर्धारण करेगा। यदि गवर्नमेंट के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा अंकेक्षक नियुक्त किया गया है तो केंद्र सरकार उसके पारिश्रमिक का निर्धारण करेगा। तो इसका आंसर होगा नियुक्ति कर्ता द्वारा। जो नियुक्ति करेगा वही उसके पारिश्रमिक का निर्धारण करेगा, वही तय करेगा कि उसे कितना पारिश्रमिक देना है। अगला 28 नंबर, एकाकी और साझेदारी। व्यवसाय में जो अंकेक्षण होता है, एकाकी और साझेदारी व्यवसाय में अंकेक्षण क्या होता है? अनिवार्य नहीं होता है। इसमें अनिवार्य नहीं होता है, मतलब इसका आंसर होगा आवश्यक है पर अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य नहीं, मतलब कराना चाहे तो करा सकता है आगे, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। लेकिन यही एकाकी और साझेदारी व्यवसाय को छोड़कर कंपनी के कंडीशन में क्या होता है? अनिवार्य होता है। ये शायद क्वेश्चन कल के वीडियो में बताए थे आपको। आगे बढ़िए।
29 नंबर, चालू जो अंकेक्षण होता है, अंकेक्षण ये किस तरह कराया जाता है? कल भी ये बताए थे, चालू अंकेक्षण का मतलब नियमित रूप से होता है, लेकिन जब क्वेश्चन में ऑप्शन दिए गए रहेंगे तो वो ऑप्शन ऐसे घुमा कर दिए रहेंगे, जैसे लिखा रहेगा लगातार अंकेक्षण, दैनिक आधार पर अंकेक्षण, ठीक ना, अस्थाई और अस्थाई अंतराल के आधार पर। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा स्थायी और अस्थाई अंतराल के आधार पर। चालू अंकेक्षण कैसे किया जाता है? अस्थाई व अस्थाई अंतराल के आधार पर। इसका मतलब है कि नियमित रूप से पूरे सालों साल तो चलता है, नियमित रूप से पूरे सालों साल तो चलता है, लेकिन जैसे जैसे आवश्यकता पड़ती है वैसे वैसे ऑडिट कराया जाता है, लेकिन पूरे वर्ष भर चलेगा, जैसे कि बैंकों वगैरह में होता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, स्टॉक लेना, स्टॉक लेना अंकेक्षक का दायित्व नहीं है। ये इन्वर्टेड कामा में है, ये एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है? ये एक मुकदमा है, मुकदमे का निर्णय दिया गया था इसमें। स्टॉक लेना अंकेक्षक का दायित्व नहीं। अब यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि यह किस केस में कहा गया था? यह केस था इरिस वूलन कंपनी लिमिटेड बनाम टाइसन एंड अन्य के द्वारा। किस केस में कहा गया था? इरिस वूलन कंपनी बनाम टाइसन अन्य के द्वारा। किस केस में? क्वेश्चन पूछता है कि स्टॉक लेना अंकेक्षक का दायित्व नहीं है, ये किस केस में इसका उल्लेख किया गया है? इरिस वूलन एंड कंपनी बनाम टाइसन एंड अन्य के द्वारा। इसी तरह एक और है क्वेश्चन 31 नंबर, इसमें है कि अंकेक्षक एक रखवाली करने वाला कुत्ता है, ये स्टेटमेंट कहा गया था। अंकेक्षक एक रखवाली करने वाला कुत्ता। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है कि अंकेक्षक एक रखवाली करने वाला कुत्ता है, न कि शिकारी कुत्ता। यह स्टेटमेंट किस केस में कहा गया था? तो यह कहा गया था किंगस्टन कॉटन मिल्स, किंगस्टन कॉटन मिल्स में कहा गया था। ठीक है, ये जितना भी क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप प्रयास करिएगा कि इसे लिख दें, याद करते रहें, ताकि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आता है और आपके लिए लाभदायक हो सके। अगला 32 नंबर, परीक्षण जांच। परीक्षण जांच ये है क्या? टेस्ट चेकिंग कहा जाता है। परीक्षण जांच का मतलब होता है औचौक एक तरह से निरीक्षण। औचौक निरीक्षण का मतलब होता है कि जब ऑडिटर किसी संस्था में जाता है जांच करने के लिए, तो वहाँ पे जो भी उसको तत्काल नज़र में या दिमाग में आया उस चीज़ के लेकर जांच करता है, अचानक बिना बताए हुए, और किसी भी लेखा पुस्तकों की वो जांच कर सकता है। इसी को परीक्षण जांच कहा जाता है। प्रश्न है कि परीक्षण जांच करने से क्या अंकेक्षक का कार्य कम होता है या दायित्व कम होता है कि दोनों कम होते हैं? तो परीक्षण जांच से क्या होता है? अंकेक्षक का कार्य कम होता है, कार्य कम होता है, लेकिन दायित्व नहीं। ये भी ध्यान दीजिएगा, दायित्व कम नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कंपनी की कंपनी में लिखिए, कंपनी में वैधानिक अंकेक्षण
वैधानिक अंकेक्षण पहली बार कब किया गया था? ध्यान दीजिएगा, एक कंपनी में वैधानिक अंकेक्षण माने स्टेशनरी ऑडिट सबसे पहले कब किया गया था? तो यह किया गया था 1965। कल बताए थे अंकेक्षण के प्रकार में। अंकेक्षण कौन कौन से प्रकार होते हैं? चालू अंकेक्षण, वार्षिक अंकेक्षण, वैधानिक अंकेक्षण, ऐसे ऐसे बहुत सारे अंकेक्षण होते हैं। चिट्ठा अंकेक्षण, प्रबंध अंकेक्षण, मुद्रास्फीति अंकेक्षण, दुनिया भर का अंकेक्षण है, कर अंकेक्षण। लेकिन यहाँ हमें पढ़ना है वैधानिक अंकेक्षण। वैधानिक अंकेक्षण कब शुरू किया गया था? 1965 में किया गया था। अगला 34 नंबर, इसको नोट भी करते जाइएगा आप लोग। वैधानिक अंकेक्षण, वैधानिक अंकेक्षण में अंकेक्षक का कर्तव्य का उल्लेख कहाँ किया गया? ध्यान दीजिएगा, वैधानिक अंकेक्षण में अंकेक्षक का कर्तव्य का उल्लेख क्या किया गया? जैसे कि कंपनी होती है, कंपनी में अधिकांशतः नियम कानून, उसके पास सीमा नियम, अंतर नियम भी होते हैं। लेकिन यहाँ स्टेशनरी ऑडिट का उल्लेख मैंने अंकेक्षक का कर्तव्य का उल्लेख न पासा सीमा नियम में किया गया है, न पासा अंतर नियम में किया गया है। कहाँ किया गया है? कंपनी अधिनियम में किया गया है। कहाँ किया गया है? कंपनी अधिनियम। जिस कंपनी अधिनियम तो उसे 1956 है, लेकिन संशोधित आपका हो गया है 2013। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रमाणन का क्या उद्देश्य है? प्रमाणन का क्या उद्देश्य है? प्रमाणन के बारे में भी कल बताए थे। प्रमाणन क्या होता है? खातों की सत्यता को प्रमाणित करता है। एक ऐसा वाउचर, जैसे देखे होंगे सामान्य तौर पर कि मैंने कोई बात कही किसी के सम्मुख, लेकिन जब उसे कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा तो एविडेंस की आवश्यकता होती है, साक्ष्य की आवश्यकता होती है। तो वही साक्ष्य क्या है? प्रमाणन है। ठीक उसी तरह लेखा पुस्तकों में हिसाब किताब जब किया जाता है तो वो हिसाब किताब आया कहाँ से? उसका कुछ बिल वाउचर प्रूफ वगैरह होना चाहिए। तो वो बिल वाउचर प्रूफ ही क्या है? प्रमाणन का है। वाउचर उसको कहा जाता है। उसी वाउचर की सहायता से हम एंट्री कोई करते हैं। तो प्रमाणन का मुख्य उद्देश्य क्या है? लेखा पुस्तकों की शुद्धता की जांच करना। प्रमाणन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लेखा पुस्तकों की सत्यता की जांच करना। ठीक है, तब इसको मिटा दे रहे हैं। अगला 36 नंबर क्वेश्चन अभी मिटाने के बाद चलेगा। अब बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की ओर। एक होता है सामयिक अंकेक्षण। सामयिक अंकेक्षण, बताइए सामयिक अंकेक्षण क्या है? इसी का एक दूसरा नाम है वार्षिक अंकेक्षण। क्या है? वार्षिक अंकेक्षण। वार्षिक अंकेक्षण कब किया जाता है? ये कब किया जाता है? वर्ष की समाप्ति पर किया जाता है। जब हमारा साल समाप्त होता है, वर्ष समाप्त होता है, तो उस समय इस तरह का अंकेक्षण का कार्य किया जाता है। ठीक है, अगला एक होता है आंतरिक अंकेक्षण। आंतरिक अंकेक्षण किसके द्वारा किया जाता है?
आंतरिक अंकेक्षण संस्था के जो प्रबंधक होते हैं, प्रबंधकों द्वारा किया जाता है। आंतरिक अंकेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? संस्था के प्रबंधकों को। जैसे देखते होंगे, कल बताए थे आपको, किसी कंपनी, संस्था, फर्म वगैरह में दो तरीके के अंकेक्षक होते हैं, यानी ऑडिटर होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल जो संस्था के अपना खुद का कर्मचारी होता है और वह हिसाब किताब के लेखा पुस्तकों की जांच करता है। और एक्सटर्नल ऑडिटर क्या होता है? वो बाहरी व्यक्ति होता है, वो आके संस्था के हिसाब किताब की सत्यता की जांच करता है। अगला, आंतरिक नियंत्रण क्या है? आंतरिक नियंत्रण क्या है? आंतरिक नियंत्रण जो होता है वह प्रबंध द्वारा नियंत्रण की एक व्यवस्था है। ये क्या है? व्यवस्था। आंतरिक नियंत्रण जो होता है वो मैनेजर के द्वारा, मैनेजमेंट के द्वारा संस्था में हिसाब किताब को कंट्रोल करने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए, ठीक ढंग से संचालित करने के लिए उसके द्वारा की गई एक व्यवस्था है, जो उसी संस्था के किसी भी योग्य कर्मचारी के द्वारा किया जाता है। ठीक है। अगला, उनतालीस, एक अंकेक्षक अपनी रिपोर्ट किसे देता है? जब किसी संस्था में एक ऑडिटर हिसाब किताब की पुस्तकों की जांच कर लेता है, जांच करने के बाद से उसको जो भी सही गलत का परिणाम प्राप्त होता है, तो वह उस रिपोर्ट किसको देगा? वह सबसे पहले रिपोर्ट देता है अंशधारियों। किसको देता है? अंशधारियों को। ठीक है। जो शेयर होल्डर होते हैं वही कंपनी के असली मालिक होते हैं, लेकिन वही संचालक मंडल द्वारा नियुक्त किया गया है तो संचालक मंडल को देगा। मतलब जिस मैनेजर या जिस टॉप अधिकारी के द्वारा वो नियुक्त किया गया है उसका उसी के प्रति कर्तव्य या दायित्व होता है कि वो अपनी रिपोर्ट उसे प्रस्तुत करे, किसी अन्य बाहरी व्यक्ति को नहीं। और सामान्यतः यह रिपोर्ट कंपनी की वार्षिक सभा में प्रस्तुत की जाती है, अन्य दशाओं में नहीं। अन्य दशाओं में जब उसकी आवश्यकता पड़ती है तब दी जाती है। 40 नंबर क्वेश्चन है, सरकारी अंकेक्षण क्या है? अंकेक्षण क्या? गवर्नमेंट ऑडिट किसे कहा जाता है? जब सरकार के विभिन्न विभागों, मंत्रालयों, कार्यालयों के हिसाब किताब की सत्यता की जांच की जाती है और सरकारी किसी ऑडिटर को नियुक्त की जाती है, उसी को क्या कहा जाता है? सरकारी अंकेक्षण कहा जाता है। सरकारी विभागों के खातों का अंकेक्षण। ठीक है। अगला 41 नंबर क्वेश्चन है, गहन अंकेक्षण क्या है? गहन अंकेक्षण क्या है? डीप ऑडिट या इंस्टेटिव ऑडिट भी कहा जाता है। गहन अंकेक्षण किसे कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, जब एक ऑडिटर किसी भी संस्था के हिसाब किताब की किसी एक पुस्तक या किसी एक भाग या किसी एक पार्ट के बारे में पूरा विस्तृत जानकारी प्राप्त करता तो उसे गहन ऑडिट कहा जाता है। जैसे देखते होंगे, डॉक्टर होते हैं, एमबीबीएस कर लिया तो क्या हुआ? एक सामान्य डॉक्टर हुआ। अब एमबीबीएस के बाद से वो एमडी किया चाहे एमएस किया, तो उस सामान्य में से कुछ विशिष्ट हुआ, उसमें भी कुछ स्पेशलाइजेशन होते हैं। कोई गायनो का होता है, कोई आँख का होता है, तो वो उतने ही के बारे में गहन जांच किए रहते हैं, मतलब अच्छी तरह से पढ़ाई किए रहते हैं। ठीक उसी तरह जब एक ऑडिटर किसी हिसाब किताब की विशेष किसी एक पुस्तक, एक भाग के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी प्राप्त करता है, उसकी खातों की सत्यता की जांच प्राप्त करता है, तो उसी को गहन अंकेक्षण कहा जाता है। इसका आंसर हुआ कुछ महत्वपूर्ण मदों
का विस्तृत अंकेक्षण। ठीक है। 42 आंतरिक जो अंकेक्षण होता है, अभी यहाँ 38 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, आंतरिक जो अंकेक्षण होता है उस आंतरिक अंकेक्षण किसमें सहायक होता है? सहायक होता है आंतरिक अंकेक्षण। पीछे वाले क्वेश्चन में अभी बताया गया कि आंतरिक अंकेक्षण प्रबंधकों द्वारा किया जाता है, लेकिन ये किस कार्य में सहायक होता है? यह सहायक होता है त्रुटियों और कपटों को रोकने के लिए। किसके लिए? त्रुटियों व कपटों को रोकने के लिए सहायक होता है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। 43 स्थिति विवरण अंकेक्षण क्या है? अंकेक्षण कब किया जाता है? कब किया जाता है? अब समझ लीजिए कि स्थिति विवरण क्या है, मतलब बैलेंस शीट ऑडिट। बैलेंस शीट ऑडिट कब किया जाता है? बैलेंस शीट ऑडिट में किसी अन्य मदों को नहीं देखा जाता। बैलेंस शीट के जो मदें होती हैं उन्हीं के बारे में सत्यता की उसकी जांच की जाती है। लेकिन ये किया कब जाता है? यह तब किया जाता है जब व्यवसाय का आकार बड़ा। कब किया जाता है? जब व्यवसाय का आकार। अगला क्वेश्चन है हमारा 44 नंबर। चालू अंकेक्षण क्या होता है? चालू अंकेक्षण, इसी को क्या कहा जाता है? नियमित अंकेक्षण। इस पर पीछे कई क्वेश्चन आपको बता चुके हैं। चालू अंकेक्षण पर जो लगातार वर्ष भर अंकेक्षण का कार्य किया जाता है उसे चालू अंकेक्षण कहा जाता है। जैसे बैंकों वगैरह में होता है, संस्थाएं बड़ी होती है वहाँ किया जाता है। इसी का दूसरा नाम है नियमित अंकेक्षण। अगला है 45 वैधानिक अंकेक्षण। वैधानिक अंकेक्षण, वैधानिक अंकेक्षण के क्षेत्र का निर्धारण कैसे किया जाता है? क्षेत्र का निर्धारण कैसे होता है? विधान अर्थात कानून द्वारा होता है। कैसे किया जाता है? विधान या कानून द्वारा किया जाता है। अगला 46 अंकेक्षण कार्यक्रम क्या है? अंकेक्षण कार्यक्रम, इसको ऑडिट प्रोग्राम कहा जाता है। ऑडिट प्रोग्राम का मतलब होता है कि जब हम किसी भी कार्य को करते हैं, कार्य को करने से पूर्व जो योजनाएं हम बनाते हैं और उस योजना के अनुसार जो कार्य करते हैं वो क्या होता है? कार्यक्रम अर्थात प्लानिंग होता है। इसी तरह एक ऑडिटर जब अंकेक्षण का कार्य करता है तो कार्य शुरू करने से पूर्व एक योजना बनाता है कि हमें ऑडिट कैसे और किस प्रकार करना है। उसी को अंकेक्षण कार्यक्रम कहा जाता है। तो अंकेक्षण कार्यक्रम क्या होता है? अंकेक्षण का कार्य चरणबद्ध ढंग से करना होता है। अगला 46 हुआ। आगे बढ़िए। 47 वैधानिक रजिस्टर। वैधानिक रजिस्टर या पुस्तक किसको कहा जाता है? किसे कहा जाता है? वैधानिक रजिस्टर या पुस्तक किसको कहा जाता है? कई हैं इसमें। पार्षद, सीमा नियम होता है,
दूसरा अंतर नियम होता है, प्रविवरण होता है, संचालकों का रजिस्टर होता है, संचालकों का रजिस्टर होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसको नोट भी करते जाइएगा आप लोग। फोर्टी 47 तक हुआ था। फोर्टी 48 में है, एक अंकेक्षक कितनी कंपनी में अंकेक्षण का कार्य कर सकता है, कार्य कर सकता है। तो एक अंकेक्षक अधिक से अधिक 20 कंपनी में अंकेक्षण का कार्य कर सकता है, लेकिन यदि उस कंपनियों का आकार बड़ा है, उसके टर्नओवर ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में वो 10 ही कंपनी का अंकेक्षण का कार्य कर सकता है। अगला, एक होता है परीक्षण जांच। परीक्षण जांच का मतलब होता है टेस्ट चेकिंग। टेस्ट चेकिंग का मतलब क्या होता है, ऐसे समझिए कि जब एक व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उसका ब्लड का सैंपल निकाल कर चेक किया जाता है, मतलब पूरे बॉडी को चेक न करके उसके ब्लड के सैंपल को जांच किया जाता है, जिससे उससे पता चलता है उसको क्या बीमारी, क्या कमी है। ठीक उसी तरह जब एक अंकेक्षक अंकेक्षण का कार्य करता है तो उसमें से किसी एक मद या नमूनों का लेकर जांच करता है। देखते होंगे कि जैसे गल्ला व्यापारी है तो ट्रक गेहूं लगा हुआ है, तो उसमें किसी एक बोरे में ऐसे निकालेगा और देखेगा कि ठीक है सैंपल्स ठीक है तो ठीक है, नहीं ठीक है तो समझिए कि पूरा गड़बड़ है, भले पूरा सही हो तो क्या है। तो परीक्षण जांच का मतलब होता है किसी विशेष एक नमूने की जांच, किसी विशेष एक नमूने की जांच, ठीक ना, या किसी मद की जांच। अगला, अगला है लास्ट 50 नंबर क्वेश्चंस कि प्रमाणन किया जाता है। प्रमाणन किसका किसका किया जाता है, वाउचिंग किसका किसका किया जाता है। जितने भी नगद प्राप्तियां हैं इसका किया जाएगा, जितने भी नगद भुगतान है इसका भी किया जाएगा, जितने भी उधार लेन देन है इनका किया जाएगा। मतलब कहने का मतलब वाउचिंग हम उन सभी का करते हैं जिसका हिसाब किताब की बहियों में हमने एंट्री किया, तो प्रमाणन इन सब का किया जाता है। तो इसी के साथ हमारा ऑडिटिंग का 50 क्वेश्चंस का इस सेट समाप्त हुआ। अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। लेकिन हमारा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, देखते रहिए, क्योंकि ये एकदम इम्पोर्टेंट वीडियो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए।